नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूपी बोर्ड। आपका जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये पहली चीज तो 2022 और 2024 दो बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, और हम एक ऐसी सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें खास करके डिफरेंशिएशन के उन प्रश्नों को हम टच कर रहे हैं जो कि यूपी बोर्ड में आए हुए हैं या नहीं भी आए हैं तो वो बोर्ड के लिहाज से, बोर्ड के दृष्टिगत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उसी में से अगला क्वेश्चन है cos x की पावर y इक्वल टू cos y की पावर x। 22 में 24 में पूछा गया है, तो आप लोग एकदम ये मान के चलिए कि 2-2 साल का अगर गैप ले लिया जाए तो 26 में पूछा जा सकता है। तो 2022, 2024, 2026 मतलब नेक्स्ट ईयर आपके बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, जहां पे x की पावर y हो या x की पावर x हो या y की पावर y हो, मतलब ऐसे फंक्शंस को हम प्रयास करते हैं कि लॉग लेकर के सॉल्व किया जाए। तो यहां पे हम दोनों साइड्स का लॉग ले लेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हम लॉग लेते हैं तो क्या हो जाता है, आप जानते हैं पावर पहले आ जाएगी, तो हो जाएगा y log cos x, y log cos x, और इधर हो जाएगा x log cos y। सीधी सी बात है, अब यहां पे फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, y हो गया फर्स्ट log cos x सेकेंड, x हो गया फर्स्ट log cos y हो गया सेकेंड। दोनों तरफ हमको फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगाना है, तो उसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो हो जाएगा y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x प्लस log cos x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में चलते हैं, तो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log cos y प्लस log cos y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। हमने क्या किया, बोथ साइड्स हमने एक्सपेंशन कर दिया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फार्मूला। हमने फर्स्ट और सेकेंड का फार्मूला लगा करके दोनों साइड्स का एक्सपेंशन हमने कर दिया। एक्सपेंशन करने के बाद अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो y डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x। आप जानते हैं कि सबसे पहले log का होगा, तो log का होता है 1 अपान, और इसके साथ जो फंक्शन है तो वो है cos x, हो जाएगा 1 अपान cos x। फिर cos का होगा, तो cos का होता है माइनस sin x, और x का होगा तो हो जाएगा 1। ठीक, इसका खत्म हो गया। अगले वाले टर्म का हो जाएगा log cos x और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, ये वाला टर्म रहेगा, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। अब आगे x डी बाई डी एक्स ऑफ log cos y, तो सबसे पहले तो log का होगा तो हो जाएगा 1 अपान cos y, फिर cos y का होगा तो हो जाएगा माइनस sin y, और फिर y का होगा तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। आगे नेक्स्ट टर्म का करेंगे तो हो जाएगा log cos y और डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा 1। तो आप अब डिफरेंशिएशन का काम हो गया है खत्म। अब शुरू होगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले y इंटू 1 इंटू माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, साइन एक्स अपॉन cos x हो जाता है tan x, y इंटू 1 हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा माइनस y tan x प्लस log cos x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई अपॉन cos y हो जाएगा tan y, और x बन जा हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा माइनस x tan y, और इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स भी अटैच है, तो डी वाई बाई डी एक्स भी मल्टीप्लाई में हमने लिख लिया। इधर log cos y इंटू 1 है, तो log cos y ही एज ए रिजल्टेंट हमको मिलेगा। अब हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, तो जो डी वाई बाई डी एक्स के जितने टर्म्स हैं हम उनको एक साइड में ले आते हैं, बाकी रिमेनिंग सारे टर्म्स दूसरी साइड में हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस वाई टेन एक्स उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, और ये वाला टर्म जो डी वाई बाई डी एक्स का है ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में चला आएगा। तो इसको जब हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस में था तो प्लस में आ गया, और ये वाला टर्म log cos x डी वाई बाई डी एक्स तो हमारे पास
इधर था ही, इधर माइनस वाई tan x को उधर ले गए तो ये हो जाएगा प्लस वाई tan x और प्लस log cos y। dy बाई डी एक्स वाले सारे टर्म्स को हमने एक तरफ कर लिया। अब dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेते हैं तो यहां बचता है x tan y प्लस log cos x, यही तो बचेगा। उसके बाद इधर जाते हैं तो y tan x प्लस log cos y। अब जो हमारे साथ dy बाई डी एक्स के साइड में भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, डिवीजन में जाएगा, तो हम इसको डिवीजन में राइट हैंड साइड में सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो हमारा है वो है y tan x प्लस log cos y अपॉन x tan y प्लस log cos x। इससे आगे अब इसको हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई tan x प्लस log cos y अपॉन x tan y प्लस log cos x, यही आपका फाइनल आंसर होगा। दैट्स ऑल। दिया गया है y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे सवालों में ज़्यादातर आपको x की वैल्यू थीटा के फॉर्म में पुट करनी रहती है और इनवर्स फंक्शन को ख़त्म करना रहता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिनमें कि हमने x की वैल्यू थीटा के फॉर्म में पुट किया है और ये आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करने पे ही आएगा, या फिर आपकी बुक में एक टेबल दी गई है, उस टेबल को आप देख लीजिए। उसमें कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि x की वैल्यू क्या रखी जाए, जब इनवर्स फंक्शन आए तो x की वैल्यू क्या पुट की जाए तो हमको क्या मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे x की वैल्यू हम tan थीटा पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाता है cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो sin 2 थीटा का फार्मूला है। sin थीटा का फार्मूला tan के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा। लेकिन ये बाहर वाला cos इनवर्स तब तक नहीं खत्म होगा जब तक यहाँ पर cos नहीं आएगा, और यहाँ पे तो sin है। हम जानते हैं कि sin को cos में चेंज करने के लिए, sin को cos में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू होता है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे sin 2 थीटा है, तो जहां इसमें फार्मूले में थीटा थीटा दिया है वहां हम 2 थीटा ले लेंगे, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए बाहर cos इनवर्स है, अंदर cos है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनका काम खत्म हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बचेगा। अब जब ऐसी हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे। हमने x इज इक्वल टू tan थीटा लिया था, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि अब हमें थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो थीटा की वैल्यू जब रखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू यहां से अगर निकाला जाए तो tan को इधर लाएंगे तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सारे क्वेश्चंस में यही होगा, जितने भी इनवर्स वाले क्वेश्चन है जिसमें हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो यही होगा। इनवर्स वाला फंक्शन खत्म होगा, थीटा के फॉर्म में इक्वेशन आएगी, थीटा की वैल्यू रखी जाएगी और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, तो हो जाएगी tan इनवर्स x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाता है dy अपॉन dx। पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है जिसके साथ ना तो x है ना तो y है, तो ऐसे जब टर्म्स आते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे, 0, माइनस लगा है माइनस लगा देंगे, 2 लिखा है 2 लगा देंगे।
tan 2 के साथ tan इनवर्स x लिखा है, तो tan इनवर्स x का सीधा सीधा इनवर्स फंक्शन का, हर इनवर्स फंक्शन का फार्मूला होता है, साइन से लेकर के cosec तक सबका फार्मूला होता है। तो हम सीधी बात जानते हैं tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहीं पे हम अपना फाइनल आंसर मिल जाता है हमको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। ये जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ अलग हट के करना है, अपना दिमाग लगाना है कि इसमें हमको क्या वैल्यू पुट करे तो हमको कौन सा फंक्शन बनेगा, एक मतलब थीटा का कौन सा फंक्शन बनेगा, कौन सा फार्मूला बनेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के और भी क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसके आखिर में हम जब एक सारांश के तौर पर दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो हम उन प्रश्नों को ले रहे हैं जो कि विशेष तौर पर बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, या फिर एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, कहीं पर भी वो पूछे गए हैं या किसी लिहाज से भी वो इम्पॉर्टेंट हैं। उन प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। उसी क्रम में हम एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये क्वेश्चन जब आप बोर्ड पे देख रहे हैं तो अभी इसको हल करने का कौन सा तरीका हमारे दिमाग में क्लिक कर रहा है। देखिए, आप फर्स्ट अपॉन सेकंड इसमें लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा जाएगा, बहुत टिपिकल जाएगा। जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम स्पेसिफिक पैटर्न नहीं पकड़ पाते हैं। जब हम एक्सरसाइज लगा रहे होते हैं तो हम उस तरह के क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में आइडिया होता है कि हमको इस तरह से इस क्वेश्चन को लगा लेना है। लेकिन जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर में आता है तब हम वो पैटर्न नहीं पकड़ पाते हैं जिस पैटर्न पे हमको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो हम गलत फार्मूला लगाने लगते हैं या फिर गलत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। वो तभी आएगा जब हम एक सही तरीके से क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद ही हमको एक एक क्वेश्चन में आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमको इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो लॉग लेने से बेस्ट तरीका है कि लॉग ले करके ही सॉल्व किया जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम पावर के फॉर्म में लिख लें। अंडर रूट को हम पावर 1/2 लिखते हैं, ये हम बखूबी जानते हैं। अब हम क्या करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे। जब हम दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो इधर तो log y हो जाएगा और इधर m की पावर n से n log m होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 n log m। ये फार्मूला पे हमने इसको खोल दिया। अब log के साथ अगर कोई चीज अपॉन में है, m/n, इसको log m अपॉन n बोला जाए तो उसको हम अलग अलग लिखेंगे तो log m माइनस log n लिखा जाता है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। 1/2 कॉमन है। हमने सबसे पहले क्या किया, log लिया तो n log m के फार्मूले से पावर पहले लिखी, log लिया, उसके बाद फंक्शन लिखा। अब हम log के साथ m अपॉन n का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा log m माइनस log n, मतलब न्यूमरेटर वाला log के साथ अलग लिया जाएगा, माइनस लगा के डिनोमिनेटर वाला अलग लिख लिया जाएगा। अब हम log m इंटू n का फार्मूला लगाते हैं। देखो, log के साथ अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो उनको प्लस में लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 1/2 log m प्लस log n। इधर भी यही चीज है, माइनस लगा करके हम इसको सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4
प्लस log x माइनस 5। इसमें log की कई प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हुआ है। log की पावर वाली प्रॉपर्टी जिसमें कि n log m फार्मूला जो होता है, उसके बाद log का फार्मूला m अपॉन n वाला यूज हुआ, उसके बाद m इंटू n वाला यूज हुआ। 3 फार्मूले इसमें log के इस्तेमाल हो रहे हैं सिमिलर क्वेश्चन में। तो हमको बहुत सावधानी के साथ तीनों फार्मूलों का किस क्रम में यूज करना है। सबसे पहले हमने पावर वाले फार्मूले का यूज किया, फिर हमने अपॉन वाले फार्मूले का यूज किया, फिर हम इनटू वाले फार्मूले का यूज करके सबको प्लस में लिख देंगे। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3। देखिए ये जो माइनस है इन तीनों प्लस वाले टर्म्स को माइनस कर देगा तो ये हो जाएगा माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। फाइनली हमको इतना मिलता है और इधर log y है ही। अब हम अगर एक स्टेप और आगे जाएं तो इस 1/2 का पांचों टर्म में अलग अलग मल्टीप्लाई हो सकता है, या फिर आप सीधे यहीं से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। 1/2 चूंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म वो रहता ही है, आगे इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको लिखेंगे। लिखने के बाद log y का क्या होगा 1/y, उसके बाद y का होगा dy/dx। फिर 1/2 मल्टीप्लिकेशन में है तो वो रहेगा, log x माइनस 1 का हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 का हो जाएगा 1/x माइनस 2 माइनस log 1x माइनस 3 का हो जाएगा 1/x माइनस 3। उसके बाद माइनस log 1 माइनस x माइनस 4 का हो जाएगा 1/x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5 का हो जाएगा 1/x माइनस 5। सेपरेटली हमने सबका डिफरेंशिएशन कर लिया। अब यहाँ पे y जो डिवीजन में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो साइड ट्रांसफर हम करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू इस y की वैल्यू इधर हम पुट कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो सबसे पहले 1/2, उसके बाद ये वैल्यू √x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। उसके बाद ब्रैकेट में जो भी हमारी वैल्यूज आई थी डिफरेंशिएशन करने के बाद सबको हम नोट डाउन कर देंगे तो हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। देखने में बड़ा है लेकिन घबराने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को किए हैं, इसलिए जो भी स्टेप आपने किया है उसका आपने अगले स्टेप में उसका रिजल्ट लिया है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये आता है dy/dx इक्वल टू इतना। ये आपका फाइनल आंसर।